तो श्रीमन नारायण नारायण, आप लोग गाइए। श्रीमन, तो इधर थोड़ा धीरे, तो इधर इधर की आवाज आनी चाहिए ना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, राधा नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नीचे न मरूं, दिन में न मरूं, निस में न मरूं, व्यापे न कोई हथियार मुझे, नर से न मरूं, न पशु से मरूं, देवों से मरूं, न दानवों से मरूं, अस्त्रों से मरूं, न शस्त्रों से मरूं, व्यापे न कोई हथियार मुझे, मैं किसी भी उपाय से नहीं मरूं, अंदर न बाहर, न दिन न रात। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, वरदान लेकर आए, अभिमान बढ़ गया, आते ही मुनादी करा दी अपने राज्य में। क्या कहा कि जिसने पहले मेरे भाई बट हिरण्याक्ष को मारा है, और याद रहे इस जीवन में वो जीवन शत्रु हमारा है। सुन लो राज्य के नर नारियों, मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है, इसलिए वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। कोई उसका नाम नहीं लेगा, कोई नारायण नहीं कहेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा। क्या कहा, इसलिए मुझे इस त्रिभुवन में उसकी चर्चा न सुनाई दे, और यज्ञों की आहुति मूर्ति आज से मुझे न दिखाई दे। कि यज्ञों की आहुति मूर्ति आज से मुझे न दिखाई, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई नारायण नहीं कहेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, सब कुछ मना करा दिया। लेकिन उसका अपना खुद का बेटा जो गर्भ से नाम लेके आया है नारायण, क्या करे, दिन भर मस्त रहता। भक्त प्रहलाद की जय हो। कई उपाय किए मारने के, पहाड़ से फेंकवाया, सांप और बिच्छुओं के झुंड में डाला, संडा और अमर्क के पास भेजा, अपने गुरु के पास। कि संभव था कि कुछ दिन पहले गुरु अपना असर दिखा जाते, संडा अमर्क के पास भेजा, कुछ तो इसको पट्टी पढ़ाए, पर कोई पट्टी नहीं पढ़ा पाए, बल्कि जो उसको छू लेता उसी को भक्ति का रंग लग जाता। प्रहलाद के स्पर्श से ही व्यक्ति को भक्ति का रंग लग जाता। ऐसी भक्ति की शक्ति होलिका लेकर बैठी गोदी में, होलिका जलकर भस्म हो गई। भगवान ने प्रहलाद जी महाराज की रक्षा की, और तब ये क्रोधित हिरण्यकश्यपु क्या करते हैं, स्वयं तलवार निकालते हैं। कहाँ है तुम्हारे भगवान? बोले मेरे भगवान तो कन कन में है। क्या इस खंबे में है तुम्हारा भगवान? बोले हाँ, इस खंबे में भी है मेरा भगवान, वो तो कन कन में है। और उस भगवान की भक्ति के लिए उन्होंने कहा कि उस भगवान की भक्ति करके आप उस भगवान को पा सकते हैं। उस भगवान को पाने के 9 रास्ते बताए। ये प्रहलाद जी महाराज ने भागवत में यह श्लोक कहा है, श्रवणम कीर्तनम विस्मरणम विष्णोः पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी ये 9 प्रकार की भक्ति, किसी एक मार्ग के साधक बन जाइए और प्रभु का स्मरण कीजिए। और ये उपदेश अपने पिता को करते, पर पिता बौखलाहट में कहते हैं, अरे कहाँ है तुम्हारा परमात्मा? बड़े परमात्मा बड़े नारायण करते हो, बुलाओ।
अब वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि मेरे क्रोध, अब तक तुम बचे पर अब मेरे क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तलवार निकाली, और जब तलवार निकाली तो बिना भय के नारायण का नाम जपते प्रहलाद खड़े रहे। और जैसे ही तलवार पर प्रहार करना चाहा, प्रहलाद के ऊपर तलवार से हिरण्यकश्यपु ने खंबे को चीर कर उसी खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। प्रति खंबन में नरसिंह बसे पर काढ़न को प्रहलाद चाहिए। आज भी प्रत्येक खंबे में, इस खंबे में, इसमें, उसमें सब में, प्रति खंबन में नरसिंह बसे पर काढ़न को, पर ऐसे भक्ति और भाव से, प्रेम और श्रद्धा से पुकारने वाला प्रहलाद चाहिए। अगर आज ऐसा प्रहलाद आ जाए तो आज प्रत्येक खंबे से नरसिंह प्रकट हो जाए। ये नरसिंह भगवान प्रकट हुए। अब कैसे, क्या कहता, अंदर न बाहर, ऊपर न नीचे, दिन में न रात में, संध्या काल का समय था, न अंदर न बाहर घर की देहरी पर, और ऊपर न नीचे, न जमीन पे थे न ऊपर थे, अपनी जंघाओं पर, न अस्त्रों से न शस्त्रों से, अपने नाखूनों से, न नर से न पशु से। नर सिंह, न पूरे नर थे न पूरे पशु थे। कहा था न नर से न पशु से, न देव से न दानव से। तो न नर थे न पशु, नरसिंह दोनों का समन्वित रूप बनाया, नरसिंह अवतार लेकर आए और प्रहलाद के पेट को फाड़ डाला और उसका प्राणांत कर दिया। तो भगवान केवल कर्मों का फल प्रदान करते हैं, किसी को मारते बचाते नहीं। कि प्रहलाद को बचाया और हिरण्यकश्यपु को मारा, ऐसी बात नहीं है परीक्षित। हिरण्यकश्यपु को जो मिला वो उसका कर्म था, और प्रहलाद ने जो पाया वो उसका अपना कर्म था, उसकी अपनी भक्ति थी। पर यही बात है ना कि लोग दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। दुख आता है तो व्यक्ति तुरंत पुकारता है भगवान, दौड़ के जाता है नारियल लेके, ये चढ़ा हूँ, यहाँ मन्नत वहाँ मन्नत, और सुख में करे न कोई। और ये सुख में भी भगवान की याद आती रहे, नाम जब चलता रहे तो दुख आएगा ही नहीं। गजेंद्र नाम का हाथी था त्रिकुट पर्वत में, बड़ा अभिमानी था, अपने बल का बहुत अभिमान था। 50 पत्नी, 150 बच्चे। एक दिन क्रीड़ा करते करते वो सरोवर में उतर आए, और सरोवर में पानी में अपने पत्नी और बच्चों के साथ वो क्रीड़ा करने लगे। कुछ देर बाद ऐसा लगा गज को, गजेंद्र को, कि किसी जीव ने उसके पैर को पकड़ लिया है। अब पहले सोचा अरे थोड़ा बहुत होगा, कोई छोटा मोटा जीव छोड़ देगा। पैर को हिलाया डुलाया, फिर खेलने में मस्त हो गया बच्चों के साथ, बस फुटबॉल चल रहा है पानी में, नहाते नहाते। थोड़ी देर बाद लगा अरे ये तो, इन्होंने तो जोर से पकड़ लिया, तो थोड़ी और ताकत लगाई, फिर थोड़ी और ताकत, फिर ग्राह ने छोड़ने का नाम, पैर को किसने पकड़ा है? ग्राह ने, मगर ने। आप भी जो हारा कहाँ जाओगा सरकार, दुनिया से जो हारा, दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाओगा सरकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाओगा सरकार। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित कि गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष निर्विकार भगवान की स्तुति की। इसलिए भिन्न भिन्न नाम से जाने जाने वाले परमात्मा, जो परमात्मा भिन्न भिन्न नाम से जाने जाते हैं, वो परमात्मा गजेंद्र की रक्षा के लिए नहीं आए, नाम नहीं लिया। निर्विशेष निर्विकार पर ब्रह्म की स्तुति की। तो जिन परमात्माओं को नाम से जाना जाता है, जो नाम रूप में प्रसिद्ध हैं,
वो भगवान रक्षा करने के लिए नहीं आए तो कौन आया? ये पुकार रहा है, मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब रही मेरी नैया, तेरे रहते थे बनहार। डूब रही मेरी नैया, तेरे रहते थे बनहार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। और जैसे व्याकुल होकर आंखों में आंसू लेकर गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, तो वो निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म भगवान परमपिता परमात्मा जो बिना कारण के करुणा करने वाले हैं, इसीलिए जो अकारण करुणा वरुणालय कहलाते हैं, वो गरुड़ से कूद गए और शीघ्रता से अपना सुदर्शन चक्र निकाला और ग्राहक का उद्धार कर दिया। ये है भगवान और भक्त की महिमा कि भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। डूब रही मेरी नैया, इतना ही पुकारा और भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। गजेंद्र के पैर को तो भगवान ने छुड़ा लिया। आप राधे राधे। 12 भागवत के में नाम आता है बलि के पौत्र का, प्रहलाद के पौत्र बलि का। प्रहलाद के पौत्र है बलि। प्रहलाद की कथा सुनी ना, प्रहलाद के पौत्र है बलि। 12 भागवत में राजा बलि का नाम आता है। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे तो अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि देवताओं ने अमृत का पान किया है गुरुवर, तो हम मार तो सकते नहीं, मारेंगे बाण चलाएंगे फिर से जीवित हो जाएंगे, तो क्या हरा भी नहीं सकते? बोले हरा सकते हो, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3 काम। बोले गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा। तीनों का आशीर्वाद मिलेगा तो फिर त्रिलोकी पे चढ़ाई करना, सारे देवता परास्त हो जाएंगे। क्या कहा? पहले गौ सेवा, गौ माता का आशीर्वाद ले लो गौ की सेवा करके, गुरु की सेवा और संत की सेवा, तीनों का आशीर्वाद लिया। वर्षों तक सेवा करते रहे, गौ की, गुरु की, संत की, राजा बलि। और जब तीनों का आशीर्वाद मिल गया तब त्रिलोकी पर चढ़ाई की, इंद्र को परास्त किया, त्रिलोकी अपने कब्जे में ले ली। अब सारे देवता इधर उधर घूमने लगे, घर तो छूट गया, राजा बलि ने उस पर अपना कब्जा कर लिया है। तो देवताओं की माता, राक्षसों की माता हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष की दीति की छोटी बहन कश्यप महाराज की छोटी पत्नी अदिति देवताओं की माता। और ये कश्यप महाराज की पत्नी अदिति रोने लगी, अरे मेरे सारे देवता पुत्र भटक रहे हैं, रहने की कोई जगह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तीनों लोग पे तो बलि का कब्जा है, असुर का कब्जा है, कुछ उपाय करो। तो एक व्रत दिया, हमने शुरू में गर्भाधान बताया था ना, वैसे ही गर्भाधान का व्रत दिया। पहले तपस्या करो, साधना करो, और साधना के पश्चात भगवान तुम्हारे घर साक्षात आएंगे और उन्हीं के द्वारा ये संभव हो सकता है। अब भगवान किस रूप में आए? भगवान भादव के महीने के द्वादशी तिथि के दिन, ठीक दिन के 12 बजे कश्यप और अदिति के घर में भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। अब वामन भगवान प्रगटे तो माता ने कोपिन पहना दी, बृहस्पति गुरु ने जनेऊ धारण करवा दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और सप्तऋषि ने पूसा और खड़ाऊ दी, उमा देवी ने भिक्षा का पात्र दिया, भिक्षा डाली। तो जनेऊ धारण कराने वाले और गुरु मंत्र देने वाले को गुरु दीक्षा दी जाती है। तो गुरु दीक्षा क्या दी? वो भिक्षा के पात्र में भगवती उमा देवी ने जो अन्न डाला था ना, उसी को भिक्षा में देने लगे। तो भिक्षा जब देने लगे तो मना कर दिया, कहा मुझे त्रिलोकी चाहिए। अब त्रिलोकी के लिए, अब त्रिलोकी, अब थोड़ी देर बाद तो आरती होगी, जो जा रहे हैं 10-15 मिनट में। हाँ मतलब बता देती हूँ, आरती में ज्यादा समय नहीं है।
तो कहते हैं कि त्रिलोकी चाहिए, तो त्रिलोकी को तो लड़के नहीं ला सकते, क्योंकि गौ की, गुरु की, संत की कृपा है। मार नहीं सकते, राजा बलि को छल से ला सकते हैं। तो बामन भगवान राजा बलि के दरबार में पहुंचे बामन बनकर, और बामन भगवान बलि, तो राजा बलि ने देखा सुंदर बामन उसी समय यज्ञ करके उठ रहे थे, और यज्ञ करके के बाद राजा बलि दान देते थे। तो कहा तुम भी बामन भगवान बड़े सुंदर, कहो दान में क्या चाहिए, कहो तो आधा राज्य दे दूं। ऐसे मोहित हो गए बामन की सुंदरता को देखकर, बोले कहो तो आधा राज्य दे दूं। राजा बलि की बात को सुनकर भी बामन भगवान चुप है। कहो तो ब्याह करा दूं, बच्चे होंगे तो पाठशाला खुलवा दूंगा, अलग अलग से सरोवर खुदवा दूंगा, ना जाने कितने प्रकार की बातें कही, प्रलोभन। भगवान चुप हैं, बोलिए बामन भगवान की। फिर भी बामन भगवान शुक्राचार्य से इशारे से पूछा, ये चुप क्यों? राजा बलि, मेरा तो दान लेने का नियम ही नहीं है, मैं तो दान लेता ही नहीं। काका दान ले मांगने आए हैं त्रिलोकी, जाते ही किसी घर मांगने जाओ तो मांगना नहीं चाहिए, सम्मान कम हो जाता है। जब ज्यादा जिद करने लगे, लेना ही पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा, मेरे द्वार से खाली हाथ जाने नहीं दूंगा, तो क्या कहा, बड़ी चालाकी से 3 पग, तो ठीक है अपने पैरों से नाप के दे देता। असुर का पैर बड़ा बड़ा, बोले नहीं नहीं महाराज, आपके पैरों से नाप के नहीं, अपने पैरों से नाप के। आपके इतने पैर छोटे कि जितना बड़ा मेरा शरीर पैर है उतना बड़ा तो तुम्हारा शरीर नहीं है, और इस छोटे से पैर में नापोगे क्या? एक चौकी नहीं आएगी जप करने के लिए, बैठने के लिए? अपने पैरों से नाप के दे देता हूँ, 3 का 4 कर दूंगा, पर कम नहीं करूंगा। बोले अपने पैरों से ही नाप के लूंगा, लेना है तो संकल्प लो। और संकल्प की बात शुक्राचार्य के कान में पड़ी, तुरंत कहा रुक जाओ बलि, गड़बड़ है मामला, मामला गड़बड़ है। कैसे? ए समय राचने साक्षात भगवान विष्णु ररभ्यः, कश्यपा अदितिर जातो देवानाम कार्य साधका, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आया है। ए समय राचने साक्षात विष्णु, भगवान विष्णु ररभ्यः, ये साक्षात भगवान विष्णु है, छल से कश्यप और अदिति का पुत्र बनकर तुम्हें छलने आया है। राजा बलि को रोका शुक्राचार्य ने कई प्रकार से, कह दो राजा बलि कि मैंने कोई वचन नहीं दिया है, मैंने कोई बात नहीं कही दान की, कह दो तुम। लेकिन शुक्राचार्य के कहने पर भी राजा बलि ने उनकी बात नहीं मानी, दान का संकल्प लिया, और दान का संकल्प लेकर क्या करते हैं, दान का संकल्प लेकर कहा कि भगवान मैं आपको तीनों लोकों में से 3 पग भूमि, जो बातें कर रहे थे ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आधा राज्य दे दूंगा, पाठशाला खुलवा दूंगा। अब देखो राजा बलि, अब क्या है तुम्हारे पास? सब तो 2 पैर में नाप लिया, तीसरा कहाँ रखूं? कहे धन से बड़ा धन का मालिक होता है। तो अपना पैर भगवान ने राजा बलि के सिर पर रख दिया और अपने आप को समर्पित कर दिया। धन के साथ स्वयं को सर्वस्व समर्पित, इसे कहते हैं सर्वस्व। धन भी समर्पित किया, स्वयं को भी समर्पित किया। सर्व मने होता है धन और संपत्ति, और स्व मने होता है स्वयं। स्वयं के साथ पूरी संपत्ति समर्पित कर दी। तो राजा बलि, यहाँ पर भी परीक्षित महाराज के द्वारा वामन भगवान की पूजा संपन्न हो रही है। और वामन भगवान को आप उठेंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी, बाद में आरती के समय जिनको दान करना है, या वामन भगवान उधर ही चले जाएंगे, जिनको अक्षत पुष्प जो भी समर्पित करना है ये आप समर्पित कर सकते हैं।
हाथों में कमंडल सुहाए, हाथों में कमंडल बुलाए, बलि राजा के बारे आए। हरि बाबल का राजा पूछने आया, हरि बाबल का वेश बनाया। जय हो चल पे जाने भटक ब्राह्मण का वेश बनाया, तन पे जनेऊ धरे, सर पे चोटी और चरणों में खड़ा सुहाए, चरणों में खड़ा सुहाए, ओ बलि राजा के बारे आए। हरे बाबल का रूप बनाया, बलि राजा के बारे आए, 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 बलि राजा के बारे आए। बलरामन भगवान की। चाहते तो बलि वापस त्रिलोकी मांगते, पर मांगा नहीं, जो दे दिया उसे मांगूंगा नहीं। कहा कि आते जाते समर्पित कर देता है। तो इस प्रकार भगवान चौकीदारी भी स्वीकार कर लेते हैं। सुतल पाताल लोक का राजा बनाया बलि को और वरदान देकर चले गए। वामन रूप में कहा जाता है बलि कारण सृष्टि का संचालन जो है अक्रम आगे बढ़ा कि इनकी तीन बेटियां 2 बेटों के साथ जिनकी कथा। और ये भगवान अगर कहाँ रहते, राजपाट संभालते है, मखमल पर बैठकर इतिहास पढ़ा जा सकता है, पर इतिहास बनाया जा सकता है। दूसरी चौपाई, तीसरी चौपाई इस विषय में बताती है कि किस प्रकार से गिद्ध ने, गिलहरी ने इसी वंश में आगे सूर्य वंश के प्रति प्रतापी राजा युवनाश्व हुए। तो इन्होंने जब प्यास लगी तो रानी के लिए जो चरु प्रदान किया था, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे प्रभु राम लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से मेरे सरकार आए हैं, ओ गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। रामचंद्र की जय हो। हो गया था वसुदेव जी का रोहिणी के साथ, लेकिन फिर भी अब पहले तो 2-3 दिन पत्नी तो रखते थे, तो वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह तय किया, विवाह भी कर लिया, थोड़ा दिखावा किया और रथ में खुद
बैठ गए हाँकने के लिए सारथी की जगह, तो आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, जिस बहन को विदा कर रहा है उसी का गर्भ, क्या कहा, बेटा नहीं कहा, उसी का गर्भ, गर्भ में कन्या भी हो सकती है, गर्भ में बालक भी हो सकता है, उसी का गर्भ तेरा आठवां, उसी का आठवां गर्भ तेरा काल होगा। अब वो मारने लगे देवकी को, तो वसुदेव जी महाराज ने वचन दिया कि संतान आपको दे देंगे, मारो मत, नारी अवध्या होती है, ऐसे भी वो तुम्हारी छोटी बहन है, और नारी अवध्या होती है, उस पर हाथ उठाना पाप है, तो इसीलिए मेरे वचनों पर विश्वास करो। अब वसुदेव जी के वचन पर विश्वास था, जानते थे, पर मृत्यु की बात है, काल की बात है, काल कोठरी में डाल दी। पहला बेटा हुआ कीर्तिमान, जिसका नाम जन्म लेते इसका नाम कीर्तिमान रख दिया वसुदेव और देवकी ने। उस बच्चे को वादे के मुताबिक, कहते थे पहले, चाहे वो रघुकुल हो चाहे वो यदुकुल हो, कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन के हिसाब से पहले पुत्र को दे दिया, तो कहा अरे ये तो पहला है, आकाशवाणी में बताया गया था आठवां गर्भ काल है, छोड़ दिया कंस महाराज ने। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी अष्टकमल दल हाथ में लिए हुए बोले, देखो कंस महाराज, ये हमारे सामने कमल भी है, देखो। कहा ये पहला करोगे तो ये 1 2 3 ये 8वां हो जाएगा, इस 8वें को पहला गिनोगे तो ये पहला 8वां हो जाएगा, उलझा दिया। दूसरे को पहला करोगे तो 7वां नंबर का 8वां, 7वें को पहला करोगे तो दूसरे नंबर वाला 8वां, तो कोई भी 8 हो सकता है। 8 की गिनती तो कहीं से भी हो सकती है, कोई भी बेटा काल हो सकता है। अब कई लोग कहते हैं अरे नारद जी ने ऐसा क्यों किया होगा, भाई कंस महाराज ने तो छोड़ दिया, लेकिन देवताओं ने तो देवकी मैया से पहले ही निवेदन कर लिया था, देवकी मैया, ये कंस का आतंक इस ब्रज की धरती पर ऐसा छाया हुआ है कि जब तक इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा, भगवान भी इसे मार नहीं पाएंगे। और जब ये आपके निर्दोष नवजात निरपराध शिशुओं को मारेंगे, उसकी हत्या करेंगे, तब इसके पाप का घड़ा जल्दी भर जाएगा, क्योंकि ये निरपराध है, ये नवजात है, ये बालक अबोध है, ये निर्दोष बालक है, इसमें किसी प्रकार का कोई अभी कर्म का दोष नहीं लगा है, और ऐसे निर्दोष बालकों को ये मारेगा तो इसके पाप का घड़ा जल्दी भरेगा। तो लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, ब्रजवासी गोप ग्वालों के लिए क्या होगा, ब्रजवासी गोप ग्वालों के दुख को दूर करने के लिए आपको अपने 6 पुत्रों का बलिदान देना होगा। ये निवेदन कि बुद्धि वह दो कि जो भी मिला है, लोक हित में उसे हम लगाएं, ताकि भगवान हमारे लिए हो, फिर खुला हो द्वारा तुम्हारा। हम तो दान थोड़ा बहुत चढ़ोतरी दिन ना कन्हू 5 रुपया दे रही, और नाव ला लेबर भुला जबे, और समिति, ये तो प्राइवेट है तो उसका ज्यादा पर्सनल, अब एक कृष्णा भाई एक जन आयोजन करत, वैसे सबों के सहयोग है, लेकिन अगर समिति वाला रही ना, और समिति वाला तहन फिर ओकर फिर पूछ मत, लड़ाई से फिर चंदा मांगल जाइए, दरिया भागवत कराबोगा, अच्छा हो दरी 5 रुपया दे रहे हो, नाम नहीं ले रहे, तू ही मन आगू आगू होत रहो, तुहरे नाम आवत रहे, मतलब 5 रुपए दे के ऐसे करते हैं जैसे खरीद लिया है। बोले दान तो ऐसा दिया जाता है, दान देते थे कर्ण, और कर्ण दान देते थे तो नजर नीची करके दान देते थे कर्ण। तो लोग पूछते थे कि दान नीचे करके क्यों देते हो, तो देनहार कोई और है, क्या कहते, देनहार कोई और है, जो देवत है दिन रेन, लोग भरम हम पर करे, ताके नीचे नैन, लोग भरम हम पर करे। मैं कौन होता हूँ किसी को देने वाला, देने वाला तो वो है, देनहार कोई और है, वो मुझे दे रहा है, तो वो मेरा थोड़ी, वो मेरे लिए थोड़ी दे रहा है, वो सेवा के लिए दे रहा है, कि देनहार कोई और है, जो देवत है दिन रैन, जो दिन रात मुझे दे रहा है। और लोग भरम मुझ पर करे, लोग कहते हैं कि मेरे हाथों से मिल जाता है, तो लोग सोचते कि मैं दान, पर देने वाला वो है, हमारी कोई औकात, कोई मजाल नहीं कि हम किसी को दान दे। अरे जब वो देता है तभी, वो नहीं देगा तो कहां से देंगे।
उसकी कृपा नहीं होगी और उससे मिलेगा नहीं तो हम देंगे कहाँ से। तो लोग भरम मुझ पर करे तो इसीलिए मैं अपनी नजर नीची कर लेता हूँ। ऐसा दान 10 रुपया दे के 5 घाले ले दे दे रहा ले दी नाम ला है ना तुम्हें का है। तो कहीं यही केवल है ना, ज्यादा चढ़ात रही ना तो इसे मतलब कोई भी मंदिर में तो एकदम ऐसे खोल बोल के ऐसे फैलावे ला के, ताकि भगवान तो आप ऐसे बंद करके पुड़िया में गांठ मार के धागा लगा के भी लिफाफे में बंद करके भी दोगे तो भी जान जाएंगे भगवान। वो तो सर्वांतर्यामी मनचात शिशुओं की बलि दे दिया उस हत्यारे कंस के हाथ में। शिला पे पटक के 6 बच्चों को मारा, एक एक करके 6 को मार दिया। 7वां गर्भ योग माया से कहा भगवान ने, ये तो इसके बिना तो मेरा काम चलेगा नहीं। पहले जन्म में ये मेरा पैर दबाता था, इस जन्म में मुझे इसके पैर दबाने पड़ेंगे। एक बार क्या हुआ, प्रभु राम वन में, अभी लक्ष्मण जी ने तो कसम खा ली थी सोएंगे नहीं, तो पैर दबाते रहते थे। फिर भी कहा राम जी ने, जाओ विश्राम कर लो। लक्ष्मण बोले नहीं माने। कहा आज्ञा देता हूँ लक्ष्मण, जाओ विश्राम करो। मुंह फुला के लक्ष्मण कहते हैं, बड़े भैया हो ना, जब नहीं मानते बात तो आज्ञा दे देते हो। आपके चरणों को दबाने में जो सुख मिलता है वो सुख आराम करने में नहीं मिलता, पर हुक्म चला देते हो। जब बात नहीं मानते तो कह देते हो, आज्ञा दे देते हो। और आज्ञा भला कैसे ठुकरा सकते हैं, आज्ञा तो माननी पड़ती है। बोले बहुत धौस जमाते हो भैया, और बहुत धौस जमा लिया। अगले जन्म में मेरी धौस चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। अगले जन्म में मेरी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। बड़ा मैं बनूंगा, छोटे आप बनना। बोले ये छोटे भैया को बचाना जरूरी है, ये बड़े बनने वाले हैं। बोले 7वां गर्भ, इसे क्या कहाँ ले जाओ, देवकी मैया के गर्भ को संकर्षण क्रिया के माध्यम से वसुदेव जी महाराज की बड़ी पत्नी रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया। गर्भ का ट्रांसफर उस जमाने में भी होता था। देखो कि देवकी मैया के गर्भ को भेज दिया रोहिणी की मैया के गर्भ में योग माया ने, भगवान के कहने पर। कंस को लगा 7वां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया, पर वो तो चला गया कहाँ, गोकुल धाम। गोकुल में रहती है नंद रानी के यहाँ रोहिणी मैया, क्योंकि वसुदेव जी तो जेल में है। अब 8वां गर्भ ठहरा, अब हड़बड़ा रहा है कंस। 7 तो हो गया क्लियर, एक ही बचा है और यही 8वां है। अब पसीने छूटने लगे हैं, पहरा और बढ़ा दिया। ऐसा पहरा बढ़ाया, बड़े बड़े ताले लगा दिए। ताले इतने बड़े बड़े लगा दिए कि पूछो मत। 10-10 किलो का ताला लगा दिया सभी दरवाजे पर। वसुदेव और देवकी के हाथ को और बड़ी बड़ी संकलों से बांध दिया, कोई चालाकी ना हो। एक दिन नारद जी आए, नारद जी से पूछा वो मेरा काल कैसे होगा, 7 को तो मैंने खत्म कर दिया, ये 8वां कैसा होगा। बोले काला काला होगा, काले काले बाल होंगे। तो कंस महाराज भोजन करे, दाल में काला जीरा दिखे तो थाली पटक दे, ऐसा लगे जीरे में ही काल है। यही मेरा जीरा ही काल दिखने लगे कि काल दंड कहीं काहू न मारा, हर ही धर्म बल बुद्धि विचारा। काल दंड, जब व्यक्ति की बुद्धि हर जाती है, धर्म नष्ट हो जाता है, तो वही उसके काल का प्रत्यक्ष प्रकोप होता है, वहीं पर उसका काल दिखने लगता है उसको। हर ही धर्म बल बुद्धि विचारा। अगर विचार में दुष्प्रवृत्ति आ गई, धर्म नष्ट हो गया, बुद्धि बिगड़ गई व्यक्ति की दुर्योधन की तरह, तो फिर भाई जिसकी जिसकी बुद्धि बिगड़ी, हुआ क्या। किसी के घर कोई दिया जलाने के, याद रख सिकंदर के हौसले भी आली थे, याद रख सिकंदर के हौसले भी आली थे, जब चला था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। और कल तलक जो चलता था अपनी शानो शौकत में, और सब्बा तक नहीं जलती आज उसके कुर्बत में, सम्मा तक नहीं जलती आज उसके कुर्बत में। इतना धन कमाया, आज एक दिया जलाने वाला नहीं है सिकंदर के। शमशान घाट पे जाकर कोई है ना, और जलाए रहे भी तो जलाए कौन, ऐसे क्रूर शासक के शमशान में जाकर, उसके मठ पे जाके कि याद रख सिकंदर के तो किसी की कौड़ी कामना था, किसी की रीति रिवाजा, कुछ भी काम नहीं आता है। यही समय धर्म कर्म जो भी है सब वही काम आता है।
अब ये काला जीरा भी काल लगे, हर काली चीज काल लगे कंस को। समय बीतता गया, धड़कनें तेज होती गई, पहरा बढ़ाता गया, लेकिन कहते हैं कि जहाँ भगवान नहीं वहाँ सारे बंधन, और जहाँ परमात्मा है, भगवान है, वहाँ बंधन हो ही नहीं सकता। भगवान वहीं आते हैं जहाँ बंधन नहीं होता, और भगवान वहां से चले जाते हैं जहाँ पर बंधन माया होती है। अब भगवान के आने का समय हो गया, समय बढ़ता गया, अष्टमी की 9 महीना गर्भ का हो गया, भादो का महीना बड़ा अच्छा। वामन भगवान जन्मे भादो के द्वादशी तिथि के दिन, राधा रानी जन्मी भादो के महीने में, और भगवान कृष्ण भादो का महीना अष्टमी की तिथि, भादो का महीना अष्टमी की तिथि रात्रि के ठीक 12 बजे गर्भ से थोड़ी प्रगटे जन्मे, साक्षात नारायण के रूप में शंख चक्र पद्म गदा लेकर देवकी और वसुदेव जी महाराज के समक्ष प्रस्तुत हुए, प्रकट हुए भगवान। बोलिए नारायण भगवान की। प्रकट हुए भगवान, और जैसे प्रगटे सारे बंधन खुल गए, हथकड़ियां खुल गई देवकी वसुदेव जी महाराज की। बस और क्या हुआ, वसुदेव जी देवकी मैया ने स्तुति की, पूजन किया। अब पूजन करके जय हो। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हम उनकी राह तका करते हैं, ललिता सविता नहीं जानते हैं। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, 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 स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। उसका रूप प्रिय करते हैं, उसकी सभी छाप छटा करते हैं, उसकी सभी छाप छटा करते हैं। तुम तो स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। बोले लाल कृष्ण लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। अरे नंद घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, अरे नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो, गोपाल की जय, 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 कन्हैया लाल है।
पीछे देखिए, पीछे जगह खाली है, थोड़ा सा पीछे हट। हाथ दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हाथ दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की आनंद वंद भयो जय हो गोपाल की, आनंद वंद भयो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन पुती रे हाथी घोड़ा कौन पुती कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद वंद भयो जय हो गोपाल की, आनंद वंद भयो जय गोपाल की, बोले बाल कृष्ण लाल की। और कहिए यशोदा तेरो तेरे जीव लाल कन्हैया, तेरो तेरे जीव लाल कन्हैया, तेरे जीव लाल कन्हैया, तेरे जीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो यशोदा तेरो ओ भैया तेरो तेरे जीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो तेरे जीव लाल कन्हैया। ये श्री राम है। और आप बिल्कुल मीठी मीठी ताली से सुन रहे। हाँ मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो, ओ मैया तेरो तेरे जीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो तेरे जीव लाल। कि जोग जोग जी तोरे ललना झुलत रहे बलना में, मैंगल हो वतना सोहरे पद हो वतना, जोग जोग जी नाम बिरते सोहरे मंगल हो वतना, ओ मैया तोरे नाम बिरते सोहरे। और नरनारी की भीड़ लगी है, नरनारी की भीड़ लगी है, नच कोयलिया संभल की ओर। सभी क्या बोल रहे हैं? बधाई हो बधाई हो। जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने।
रंग लेके खेल गुलाल लेके खेल रंग लेके खेल गुलाल लेके खेल सादा संग कोटी गाल गाल खेल बोलो सरर बोलो सरर वतन गोपाल खेल बोलो सरर राज ढोलक मजीरा और झाल लेके नाच दे ढोलक मजीरा और झाल लेके नाच दे कागज संग कॉपी बार बार बोलो सरर मदन गोपाल के नन में चांद समय गो मोह प्रेम के लोग लगे नैनन में चांद समय गो मोह प्रेम के लोग लगाएगा सेवानी श्रीमुख सेवानी आज सभी सम्मिलित हों। आइए हम सभी सम्मिलित स्वरूप का गान करें। बोलिए बात एक बार रुक जाइए वो भैया लगा रहे हैं। बोलिए भगवत महापुराण की जय बांके बिहारी लाल की जय। जय हो कुंज बिहारी की कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी बजा कुंडल झलकारा श्रवण में कुंडल झलकारा नंद के नंद श्री आनंद पंद मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती जय हो आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज हरिलाल की जय हो कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि क्षमा प्राणी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती श्री बनवारी की कमल और मुकुट बिन से देवता दर्शन को वाल्मी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती श्री गिरधर हरिलाल की जहाँ से कलश कलिहारण श्री गंगा कलश कलिहारण श्री
नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोले भाई विष्णुलाल की जय पापानिं जन्मान्तरं कृतानि च तानि सर्वाणि विनाश्यन्ति प्रदक्षिणायां पगे पगे प्रदक्षिणां समर्पयामि। गायक किसने है? हरि को भजन करने के यहाँ, लेकिन क्या करें उनके जिह्वा में अब हाथ पर करके ताली की सेवा करें और उनके जिह्वा में लग जाए ताला, उनके जिह्वा में लग जाए ताला, अली गढ़वाला सवा मन वाला जवाना की ताली न बजाए। भीड़ में जाएंगे तो कहाँ का दर्शन, चलो चलो करके भगा देते हैं। सही बात है कि नहीं? और उनके आंखों में सवा मन वाला, नैने बदल कर देखो नजारे बदल जाएगी वाली बात ना करें। बोले कृष्ण है लाल की, ध्यान हेतु केंद्रित कीजिए। उनके आंखों में लग जाए ताला, जो गलत नजरे से देख रहे हैं, उनके आंखों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो कान के उनके हाथों में वो हाथ में लग जाए, उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला सवा मन वाला जवान के ताले न बजाए, जवान के ताले न बजाए, जवान के ताले न बजाए, जवान के ताले न बजाए। और कहिए हम हो गए राधे रानी से, हम हो गए राधे रानी, हम हो गए जय श्री जय जय श्री जय जय श्री राम। ये सब फोटो दिखा चार्जिंग हमारे है ना करके इसको वही कोई है ये वाला ऐसे स्लाइड होती देव का होती जी ना ये कैलाश मास है ही है 2 लाख
नाम न जाने दो तुम नाम न जाने नाम न जाने यमुना किनारे बोले शिवा के वे हरे लाल की भागवत भगवान की आरती पापियों को माफ ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है जला लेंगे कर मोर गौरव करुणावता विज्ञान वंदे हम भवानी नैतम नमामि मंदार माला मल्लिकाल गाये कपाल माला से कराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या ब्रह्म त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे